एक बार माता पार्वती के व्रत का उद्यापन था। सुन लीजिए आप लोग, गणेश जी का प्रकटीकरण कैसे हुआ। एक बार माता पार्वती के व्रत का उद्यापन था और माता पार्वती को व्रत खोलना था। व्रत खोलने से पहले स्नान करना जरूरी था। अब माता पार्वती स्नान करने जावे, शिव भोले बाबा तो संध्या के समय पूरे ब्रह्मांड में परिक्रमा लगाते अपने गणों के साथ में। अब माता पार्वती विचार करने लगे, मैं स्नान करने के लिए तो जाऊं, लेकिन अगर कोई पर जीव आकर के मुझे देख ले तो मेरा पतिव्रत धर्म खंडित हो जाए। पर पुरुष भी नहीं, पर जीव भी आकर के देख ले तो मेरा पतिव्रत धर्म खंडित हो जाए। माता पार्वती स्वयं जगदम्बा है, स्वयं भवानी है, लेकिन माता पार्वती का पतिव्रत धर्म कितना ऊंचा है। और आजकल हमारी बहनों को देख लो, हमारे हिंदुस्तान की माताएं जहां सिंदूर लगाती थी, सिंदूर भरती थी मांग में, वो स्थान कोई पर पुरुष नहीं देख पाता था उसके पूरे जीवन काल में। पर पुरुष तो क्या मेरे भाई बहनों, हमारे मारवाड़ी की माताएं तो उनके खुद के पोतों के सामने भी घूंघट लेती थी। लेकिन आजकल माताओं को तो घूंघट पसंद ही नहीं है। हालांकि मैं आप लोगों को ऐसे जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ, कुछ माता बहने अब एडजस्टमेंट कर रहे हैं, आगे पीछे खींच रहे हैं। मेरा कहने का अर्थ ये नहीं कि आप घूंघटा लेकर के यहाँ बैठो, लेकिन ये घूंघट जिसको आप एक मर्यादा या बंधन समझ रही है, बंधन नहीं, ये सुरक्षा की दीवार है माता। तो माता पार्वती का पतिव्रत धर्म कितना बड़ा है। माता पार्वती ने विचार किया कि नहीं नहीं, ऐसे तो संभव नहीं है, एक काम करती हूं, किसी द्वारपाल को खड़ा करती हूं बाहर। अब द्वारपाल को खड़ा करने, द्वारपाल तो सारे चले गए शिव जी के साथ में। अब क्या करे, तो माता पार्वती ने अपने शरीर पर जो उबटन लगा रखा था। अब देखो, माता पार्वती कोई बॉडी वॉश, फेस वॉश, साबुन, क्रीम तो लगाने से रही। और कुछ लोग सोचते हैं कि माता पार्वती ने अपने मेल से गणेश जी को बनाया। तो थोड़ा विचार करिए मेरे भाई बहन, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी माता पार्वती को पसीना कैसे आ सकता है? वो तो साक्षात देवी है, देवताओं को पसीना आता नहीं। और दूसरा, माता पार्वती कैलाश में रहती है, कैलाश में तो यूं भी पसीना नहीं आता है। और इसलिए तो मेरे भाई बहन, वहां के लोग तो नहाते भी नहीं है। अगर आप तिब्बत और चाइना में चले जाए तो वहां घरों में बाथरूम नहीं होते हैं, वहां शॉवर होते हैं। और वहां वो लोग 15 दिन में, 1 महीने में एक बार पैसे दे करके बाथरूम में नहा करके आ जाते। उनको जरूरत ही नहीं, क्योंकि पसीना ही नहीं आता है बिल्कुल भी। तो माता पार्वती को पसीना कैसे आएगा? माता पार्वती ने अपना उबटन निकाला। अब माता पार्वती ने शरीर पर क्या लगा रखा होगा? गाय माता के गोबर की कंडे की राख लगा रखी थी। उसको निकाल करके उसमें प्राण तत्व फूके, और वही मेरे भाई बहनों आगे जाकर के गणेश जी महाराज कहला।